Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 7, that is database concept, which is obviously from Information Practice grade 11 and it is taken from NCERT book. This is part number 2 of this particular chapter. एंड इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे थे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि इसी चैप्टर के सॉल्यूशन का हमने पीडीएफ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख पा रहे होंगे, रेडी किया हुआ है, जिसे आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in से जाकर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और आई गेस कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ना ही सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्लस एसक्यूएल और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक टिप नाउ। तो चलिए सीखते हैं और साथ ही साथ समझते भी हैं। बट उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. It is saying that compared to a file system, how does a database management system avoid redundancy in a data through a database? बोल रहा है कि फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में जब हम DBMS यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, तो जो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती है वो कैसे सॉर्ट आउट हो जाती है। यहाँ पे फाइल सिस्टम का मतलब आप ये समझिए, फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम का मतलब जस्ट लाइक स्प्रेडशीट, एक्सेल को आप कंसीडर कर सकते हैं। DBMS के आने से पहले जो डेटा मैनेज होता था कंप्यूटर सिस्टम में, वो स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को यूज करके किया जाता था। तो वहां पर क्या होता था, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, उसी में से एक थी रिडंडेंसी। तो इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं DBMS में, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बट इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाके डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम दैट कैन बी ओवरकम बाय ए रिलेशनल डेटाबेस। तो हम पहले बात करते हैं कि फाइल सिस्टम, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस की, उसमें अगर आप डेटा को मैनेज करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम सबसे ज्यादा फेस करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली डेटा रिडंडेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा रिडंडेंसी? इट इज सिंपली रिपीटेशन ऑफ डेटा। आप इस टेबल को ऑब्जर्व करिए, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे हम ऑर्डर भी मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर की डिटेल भी मैनेज कर रहे हैं और आइटम की डिटेल भी मैनेज कर रहे हैं, प्लस उनका जो भी टोटल आ रहा है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे कस्टमर नंबर 1 के साथ में उसका नाम और एड्रेस हमने लिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो कस्टमर फिर से आपके पास सेल परचेस करने आता है प्रोडक्ट, तो यू कैन ऑब्जर्व कि हम उसके साथ उसका नाम और उसका एड्रेस फिर से रिपीट कर रहे हैं। एंड सिमिलर इज द केस विथ योर आइटम्स एज वेल। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर कि हमने जो प्रोडक्ट दोबारा सेल किया तो हर बार उसके साथ उसका नाम हमको रिपीट करना पड़ रहा है। सो दिस इंक्रीजेस द रिपीटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये क्या होता है, स्प्रेडशीट या फ्लैट फाइल सिस्टम में या फाइल सिस्टम में ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है। और रिडंडेंसी होती है तो ऑब्वियसली डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो डेटा में सर्च करने में आपको काफी दिक्कतों का सामना हो सकता है। तो ये दिस इज व्हाट योर डेटा रिडंडेंसी। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या पब्लिक ने सोचा कि अगर मैं ये सेपरेट टेबल्स बना दूं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटा आइसोलेशन। एक और जो ड्रॉबैक होता है इसमें, वो होता है क्या, डेटा आइसोलेशन। तो इसी को मैं दूसरे शीट में जाके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब होता क्या है कि रिडंडेंसी को सॉर्ट आउट करने के लिए जो नया सॉल्यूशन था वो ये था कि हर एक टेबल में सेपरेट डेटा सेपरेट टाइप से मैनेज किया जाए। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं। यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, अब मैंने क्या किया, यहां पे कस्टमर टेबल को सेपरेट कर दिया ऑर्डर से। कस्टमर में हमने कस्टमर नेम एड्रेस पूरा डिटेल मैनेज किया और ऑर्डर टेबल में उसका सिर्फ नंबर ले लेना है। बट द प्रॉब्लम इज देयर, बोथ द टेबल आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कि बिकॉज इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इन फ्यूचर रिकॉर्ड नंबर 4 इंसर्ट कर दूं तो वो इजीली क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर आप आइटम भी डालते हो और उसका रेट मान लो से फॉर एग्जांपल 30 और ये डाल दिया, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होगा। एंड यू कैन ऑब्जर्व कि ये 4 नंबर का कस्टमर का तो इस टेबल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद आइसोलेशन। तो आइसोलेशन तो कर दिया हमने, सेपरेट टेबल, वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इट इंक्रीजेस व्हाट, डेटा इनकंसिस्टेंसी, जैसा मैंने आपसे बोला। तो अब अगर मैं यहां पर से फॉर एग्जांपल इस 3 को चेंज करके 33 कर देता हूं,
तो बिकॉज बोथ आर आइसोलेटेड, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ 33 किया तो मुझे यहाँ पर भी इसे मैनुअली या कुछ क्वेरी रन करके या कुछ ऑपरेशन करके इसे अलग अलग हमें इन सारे टेबल्स को ऑपरेट करके यहाँ पे अपडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम यहाँ पर इसे अपडेट करें तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सब जगह जहाँ पर भी वो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड योर डेटा इनकंसिस्टेंसी। सो मैं बैक करता हूँ और आपको उन दोनों पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक तो हो गई रिडंडेंसी, दूसरा हो गया आइसोलेशन, और तीसरा जो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम होती है दैट इज योर डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब डेटा जो होता है कंसिस्टेंट नहीं रहता है, मतलब सेम स्टेट मैनेज नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा डिपेंडेंस इज सिंपली कि फ्लैट फाइल सिस्टम या फाइल सिस्टम में जो भी डेटा आप मैनेज करते हो, यदि उसका फॉर्मेट अगर हम चेंज कर दें तो उससे रिलेटेड जितने भी इंटरफेसेस आपने बनाए हुए हैं या प्रोग्राम्स आपने रेडी किए हुए हैं उन सब में हमको जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर इशू विद दिस फाइल सिस्टम। एंड वन मोर इज देयर दैट इज कंट्रोल्ड data sharing. Now what is the meaning of controlled data sharing? It is all about accessing levels, या बोल सकते हैं access levels। access level का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर्स हैं, लाइक एडमिन है, मैनेजर है और यूजर है। नाउ एडमिन के पास पूरी पावर है इस रिकॉर्ड को मैनेज करने की, और जो मैनेजर है वो सिर्फ रिकॉर्ड को मैनेज कर सकता है, सिर्फ देख सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। और यूजर जो है वो सिर्फ मैनेज करना चाहता है, मतलब सिर्फ वो देखना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमको अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग एक्सेस लेवल प्रोवाइड करने पड़ते हैं यूजर को, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ व्हाट योर फाइल सिस्टम। सो आई होप ये ड्रॉबैक्स आपको समझ में आ रहे होंगे इस क्वेश्चन 5 के। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। On the basis of this, now I can discuss about this question number 4, that जो redundancy होती है वो DBMS में we can remove by establishing logically, you can say relating records। मतलब यदि मैं वापस उस टेबल में आता हूं, इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को रिलेट कर दूं। से फॉर एग्जांपल इस सी कोड को मैंने, सॉरी ये सी कोड होना चाहिए, तो सी कोड से इस सी कोड को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, रिलेट कर देता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई नया रिकॉर्ड यहां डालने की कोशिश करोगे तो वो अपडेट ही नहीं लेगा, बोलेगा पहले आप इसको इसके प्राइमरी टेबल में डालो। अगर आप यहां से कोई अपडेशन करते हो 22, तो ऑटोमेटिकली वो यहां पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम, एज वेल एज लॉजिकली रिलेशन का ये तो इनकंसिस्टेंसी भी दूर करता है, साथ ही साथ जो रिपीटेशन ऑफ रिकॉर्ड था वो तो हमने जब टेबल सेपरेट किया तो भी हो जाता है। So this is how we can understand that we can avoid this redundancy with the help of using what DBMS. So let's move to the question number 6 now. In this particular question it is saying that a school has a rule that each student must participate in a sports activity. School है, आपको हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, लेकिन एक स्टूडेंट एक ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड सपोज देयर आर 5 स्टूडेंट्स और सभी के यूनिक रोल नंबर है, और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक लिस्ट बना दी एज यू कैन सी हियर विद द रोल नंबर एंड उसका जो भी एक्टिविटी उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है। इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। रोल नंबर 24 में नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, सो कैन ए नल वैल्यू बी असाइंड। सो यहां पर ये बोल रहा है कि 24 जो रोल नंबर है ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या हम नल वैल्यू डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बोला कि रोल नंबर यूनिक होना चाहिए, मतलब somehow it is my key field। सो हमने इसको अगर प्राइमरी की अप्लाई किया हुआ है यूनिकनेस के लिए, तो यहाँ पर नल इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट हियर ये जो प्रेफरेंस वाली फील्ड है इट इज ए नॉर्मल फील्ड, तो यहाँ पे नल वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से इट इज एक्सेप्टेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Roll number 17 has given 2 preferences sports. Which property of relation DBMS is violated here? You can observe here, यहाँ पे 2 बार 17 को हमने ले लिया है, and we said that unique roll number होना चाहिए, that means it is a primary key. So you can say here जो property का violation हो रहा है उस property को हम बोलते हैं each tuple must be distinct. Clear? This is the property which is being violated with this particular, in this particular question or in this particular scenario.
and to avoid this problem we can use what your primary key constant. So I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा answer. And let's move to the final question, that is C. Kabaddi was not chosen by any sport. So is it possible to have this tuple in the sport preference relation? So now it is saying that कि ये कबड्डी को क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर कर सकता हूँ, और अगर आप इसे स्टोर करोगे तो आपको रोल नंबर भी डालना पड़ेगा, और रोल नंबर को आपने यहाँ पे डाला हुआ है नल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ प्राइमरी की बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेड यूनिक रोल नंबर. सो दिस मीन्स दैट कि आप इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रीजन दिस इज. अगर ये रोल नंबर प्राइमरी की नहीं होता, एक सिंपल फील्ड होती, in that particular situation it was acceptable. So this is it for this particular video because मुझे लग रहा है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को. सो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अंडरस्टैंड करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज थिंग्स. So thank you very much for watching this video and bye bye. Take care of yourself and your family. Thank you.